करे बिनती, तुम ही सगिरो जगवंदन हो। कभी को तुक फंद या मंद किए, भव फंद के निकंदन हो। पाप असंख्य किए यवनो, न बचा मुझसे कोई पातक भारी। मस्त रहा अपने मन में, न लियो कबहू शिव नाम पुकारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। काहू को बल भुजन को, और काहू के आचार। मेरे राम भरोसे जे रहे, ते सोबत पाप पसार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़दित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के आज चतुर्थ दिवस में सभी यत्र तत्र स्थानों से पधारे हुए सभी ममलात्मा ज्ञानी एवं हंस रूपी श्रोतागण सभी को मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माता सीता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें, साधु संत एवं हमारे मंचासीन विप्रदेव सभी का मैं व्यासपीठ से अभिवादन करता हूँ। देखिए, नित्य प्रतिदिन की भांति हम बताते हैं ना कि भक्ति की गाड़ी भजन से चलती है, लेकिन कुछ लोगों की गाड़ी तो भैया भोजन से चलती है। जब तक भोजन ना मिले तब तक कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, और ये धरी तेरी कंठी माला। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन यदि भजन में मन लग जाए तो फिर भूख नहीं लगती है। आजमा के देख लेना, अगर भजन में मन लग गया तो समय का भी पता नहीं चलता है। नहीं, आज के समय में तो एक घड़ी काटना मुश्किल हो जाता है। कथा में आप 3 घंटे 4 घंटे धूप में भी बैठ करके आराम से सुनते हो, पता भी नहीं चलता। ये कथा की महिमा है। तो नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम भगवान का एक प्यारा सा भजन गुनगुनाएंगे। इसके बाद परम पावनमय ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग हमारे साथ जरूर गुनगुनाएं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। जो माताएं बहनें बैठी हैं वो तो ताली बजा रही हैं और आप लोग चुपचाप बैठे हो, ये बात ठीक नहीं है। देखिए जो ताली बजाते हैं ना उनके पाप निकलते हैं और जो ताली नहीं बजाते हैं उनकी खोपड़ी पे जाके बैठते हैं। तो सब लोग ध्यान देना भाई, कहीं बैठ ना जावे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। बलवान के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हाँ, आज तो हमारे पारिषद जी भीतर नृत्य कर रहे थे। हाँ, आज जो है भगवान कृष्ण आने वाले हैं। श्री राधे। तो भाई आज हमारे परीक्षित जी भी नाचेंगे और सब ग्रामवासी भी नाचेंगे। गोपाल जी आने वाले हैं ना। तो कल की गाड़ी कहाँ रुकी थी, स्टेशन का पता है? कहाँ पर रुके थे? हाँ, ध्रुव जी मथुरा के ध्रुव टीला के पास है। हाँ, तो आज सबको वृंदावन चलना है। टिकट मिकट है भाई? अभी टिकट नहीं हो तो महाराज जी से कटवा लेना। अच्छा, वृंदावन कौन कौन जाना चाहते हैं? और सबका काम पड़ा इसलिए जाना नहीं चाहते हैं। अभी गेहूं नहीं कटे और जिनके गेहूं कट गए उनके भूसा गेहूं बेचना है, सरसों बेचना है, बहुत काम बाकी है। तो एक काम करते हैं, वृंदावन को यहीं बुलवाए देते हैं। तो जहाँ गोपाल जी वहां वृंदावन। तो आज आपकी बन्हेरी में ही वृंदावन आने वाला है।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। कल की कथा में आपने सुना 5 वर्ष के बालक ध्रुव, छोटी सी आयु है। देखिए भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती। 5 वर्ष की आयु में भी आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्र बचपन की ही है, क्योंकि जिसका बचपन संवर गया, जिसका बचपन सुधर गया, उसकी तीनों अवस्थाएं सुधर जाती हैं। क्योंकि जब गृहस्थी मार्ग में फंस जाते हैं तो ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। फिर तो समझ लो उस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते ही आप पूरे हो जाओगे। सारा जीवन आपका उसी में निकल जाएगा। सोचेंगे कि आज नहीं कल भजन करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं आगे करेंगे, लेकिन फिर भी आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए भजन करना है, भक्ति करना है, तो बचपन से ही अपने आप को परमात्मा की ओर लगाओ। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया। यह 12 अक्षरी मंत्र है। बड़ा ही प्रभाव है इस मंत्र का। यदि घर में कोई विघ्न बाधा आती है तो इस मंत्र का जाप 108 बार तुलसी की माला से कर लिया जाए, सारे विघ्नों का हरण हो जाता है। और सबसे पुराना मंत्र है, आदि अनादि काल सबसे पहले यही मंत्र का जन्म हुआ है। इसको कहते हैं 12 अक्षरी मंत्र। ध्रुव टीला नामक स्थान आज भी मथुरा में है। उस टीले पर जाकर के विराजमान हो जाता है। वहां पर ना कुछ खाने को है और पीने के लिए तो यमुना जी का खारा पानी है। लेकिन देखिए कितनी विघ्न बाधाओं के बाद भी ध्रुव जी ने अपना तप नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो भगवान को गाली देने लगते हैं, और कुछ लोग तो पूजा ही करना बंद कर देते हैं। हमारी भक्ति स्वार्थपूर्ण भक्ति है। हम लोग जो करते हैं वो स्वार्थ के लिए करते हैं। अगर कुछ धर्म का कार्य कर रहा है, जो भी आज के समय में एकाध ही ऐसा व्यक्ति होगा जो धर्म हित के लिए कोई अनुष्ठान करे। अधिकांश लोग अपने स्वार्थ के लिए अनुष्ठान करते हैं। मेरे बेटा का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, बहू के बेटा हो जाए, नौकरी लग जाए। इसीलिए अधिकतर धार्मिक कार्य होते हैं। तो ये भक्ति स्वार्थपूर्ण हुई कि नहीं? भगवान ये नहीं कहता कि तुम मेरे पर आकर के ज्यादा खर्च करो। पुष्पम पत्रम फलम तोयम। जब भी भगवान के दरबार जाओ तो पुष्प, फल, फूल और जो भगवान को प्रिय वस्तु हो वो लेकर के हमें जाना चाहिए। खाली हाथ कभी भी हमें भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में नहीं जाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज आंखें बंद करके पद्मासन लगा करके बैठ जाते हैं और मन से, अंतर मन से मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंदनाय नंद नंदनाय मेरो कृष्ण नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय हो। हरि बोल। आज ध्रुव जी फलों को खा करके और उस द्वादश अक्षरी मंत्र में लीन हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंदनाय नंद नंदनाय मेरो कृष्ण नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और धीरे धीरे जैसे ही समय गुजरा तो ध्रुव जी महाराज ने फलों को खाना बंद कर दिया। अब केवल पत्तों को खा रहे हैं और कुछ दिन तक पत्तों को खा करके जाप किया और उसके बाद तो पत्तों को भी खाकर खाना बंद कर दिया। यमुना महारानी का खारा खारा पानी पी करके निरंतर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ समय व्यतीत हुआ तब तो ध्रुव जी महाराज ने जलपान करना भी बंद कर दिया। केवल श्वास का आहार कर रहे हैं और श्वास का आहार करते हुए भी निरंतर मुख से जाप हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंदनाय नंदनाय मेरो कृष्ण नंदनाय कृष्ण चंदनाय मेरो पवन चंदनाय नंदनाय मेरो पवन चंदनाय ओम नमो भगवते चंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय कृष्ण चंदनाय मेरो रामचंद्राय रामचंद्राय मेरो नंद नंदनाय रामचंद्राय मेरो
ने अपनी श्वास को भी रोक दिया। और जैसे ही साहब ध्रुव जी महाराज की श्वास रुक जाती है तो समस्त जगत की श्वास बाधित हो जाती है। और इस दृश्य को लक्ष्मी जी ने देखा, लक्ष्मी जी का हृदय द्रवित हो गया। प्रभु, इतना छोटा सा बालक श्वास को रोक करके बैठा है, शीघ्र करिए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। भगवान भी द्रवित हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं और मेरे प्रभु ध्रुव जी के पास में प्रकट हो जाते हैं। चार भुजाओं से भगवान प्रकट हुए हैं। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, दूसरा हाथ भक्त प्रहलाद के शीश पर रखा है, एक हाथ में कमल पुष्प लिए भगवान खड़े। सुंदर झांकी भगवान की है। और जो झांकी बाहर है ना, वही झांकी ध्रुव जी अपनी मन की आंखों से अपने अंदर देख रहे हैं। ध्रुव जी ने भगवान को आए बहुत समय हो गया, लेकिन ध्रुव जी आंख ही नहीं खोलते। तब तो भगवान ने अपने अंदर जो झांकी ध्रुव जी दर्शन कर रहे थे, उस झांकी को हटा दिया। और जब उस झांकी को हटाया तो ध्रुव जी के नेत्र चटपटा करके खुल जाते हैं। ध्रुव जी तड़पने लगते हैं तो सामने भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। क्या बोले, कैसे भगवान की स्तुति करें? ये ज्ञान तो है ही नहीं, ये ज्ञान तो नारद जी ने सिखाया ही नहीं। तब तो ध्रुव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं और ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखना प्रारंभ किया। भगवान को निहार रहे हैं। मेरे गोविंद ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज के मस्तक से स्पर्श करा दिया है। देखिए, जिसको भगवान का दर्शन हो जाए साहब, उसको ज्ञान की अनुभूति ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि व्यक्ति ज्ञान को क्यों प्राप्त नहीं कर पाता? क्योंकि वो पाप करता है, उसके अंदर दोष पहले से विद्यमान रहते हैं और दोष बुद्धि को जागृत नहीं होने देते। मैंने बताया था पहले, अगर उन दोषों को दूर करना है तो पहले बुद्धि को जागृत करना चाहिए। उद्विग्न बुद्धि विकारम करोति, कथा में आपने सुना था। तो भगवान ने अपना शंख का स्पर्श कराया, दिव्य ज्ञान मस्तिष्क को जागृत करके भगवान ने उसके मस्तिष्क में डाल दिया। क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासा। ध्रुव जी महाराज खड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की कृपा जिस पर हो जाए ना, तो गूंगा भी बोलने लगता है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ को चढ़ने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए भगवान की कृपा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। और हमारे हनुमान जी महाराज के भी आगे कोई चीज असंभव नहीं है। कौन सो काज कठिन जग माही, सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही, तो नहीं हो ये तात तुम पाही, तो जो नहीं हो तात तुम पाए।
सब ही नचावत राम गोसाई। ओ सदै नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। ओ सदै नचावत राम गोसाई। सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे सीता राम राम राधे बिहारी लाल की जय। संत महाराज की जय। सभी आगंतुक संत महात्माओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देखिए कथा में यदि संत भगवान ना पधारे तो कथा अधूरी सी लगती है। रोम रोम संत हो गया, जान लो हनुमंत हो गया। संत हो गया, जाने हनुमंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, जान लो हनुमंत हो गया। रोम संत हो गया, जाने हनुमंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, जान लो हनुमंत हो गया। रोम संत हो गया, जाने हनुमंत हो गया। क्रोध का जब अंत हो गया, जान लो भगवंत हो गया। क्रोध का जब अंत हो गया, जाने भगवंत हो गया। ध्रुव जी महाराज खड़े हैं और भगवान जी भी खड़े हैं। भगवान सोचने लगे ये कुछ कहे। आज भगवान भी ये देखना चाहते हैं कि ये मेरा अबोध भक्त कैसे मेरी भक्ति को सार्थक करता है, कैसे मेरी स्तुति करता है। तो जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी पाठशाला नहीं गया, वो ध्रुव आज वैदिक श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहा है। यूंता प्रवश्यमं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरा सुधम्ना अन्यास हस्त चरण श्रवणात्मगादि प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़े सुंदर भाव में भगवान की स्तुति करी और ये स्तुति सुनकर के मेरे गोविंद के आंखों से आंसू आ गए। हे भक्त, तेरे जैसा भक्त ना हुआ है और ना कभी होगा, न भूतो न भविष्यति। इसलिए मैंने तेरे लिए, अरे तू जिस पिता की गोदी के लिए तूने इतना कुछ सहा, आज तुझे परम पिता की गोद प्राप्त होगी। गोदी में ले लिया उस ध्रुव भगवान ने और दुलार कर रहे हैं। माता लक्ष्मी से भी नहीं रहा गया, माता लक्ष्मी भी उस स्थान पर आ जाती है। दोनों ने बड़ा स्नेह, बड़ा वात्सल्य बरसाया ध्रुव जी महाराज पर। और आगे भगवान ने कहा, बेटा कुछ दिन तक तुम अपने पिता का राज्य संभालो, क्योंकि जो तुम्हारा भाई है ना बड़ा उद्दंड है, और उद्दंड व्यक्ति ज्यादा दिन तक उसका राज नहीं चल पाता है। अगर राजा कपटी हो, राजा दुष्ट हो, तो वो ज्यादा दिन तक अपने राज्य को नहीं संभाल पाता है, वो नष्ट हो जाता है। तुम्हारे पिता के बाद जो उत्तम तुम्हारा भाई है,
राजा तो वही बनेगा बड़े होने के नाते, लेकिन जल्दी ही उसको राज्य से हाथ धोना पड़ेगा और उस स्थिति में राज्य को आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मन में विचार किया था कि मैं राजगद्दी को भी प्राप्त करूं, तो तुमको राजगद्दी भी प्राप्त होगी। पिता की, परम पिता की गोदी भी प्राप्त हुई और राजगद्दी भी प्राप्त हुई। और जब तुम्हारा राज स्थिर हो जाए उसके बाद मृत्यु के ऊपर चरण रख के तुम दिव्य लोक धाम हो जाओगे। तुम्हारे लिए मैंने अलग लोक बनाया है, ध्रुव लोक, जो सदैव अटल रहेगा। आज भी जब विवाह होता है ना, तब पंडित जी महाराज दर्शन कराते हैं ध्रुव तारे के, क्योंकि वो अखंड है, न मिटा है न कभी कोई मिटा सकता। भक्ति करो तो ऐसी करो कि जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाओ, नहीं तो क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, ये जो चक्कर चलता रहता है। कल बताया था ना 84 लाख योनियों का चक्कर, बार बार इनमें फंसते रहेंगे। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा करी। आगे ध्रुव जी के बड़े भाई को राजा बनाया गया। कुछ समय पश्चात महाराज उत्तानपाद के जाने के बाद और उत्तम को राजा बना दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। ध्रुव जी अपने सेना को देखने लगे, सेनापति बन गए। लेकिन ये जो उत्तम है ना, बड़ा उद्दंड है। एक दिन कुबेर के बाग में पहुंच गया और अपने बल का प्रयोग करने लगा। तब तो यक्षों के साथ बहुत झगड़ा हुआ और इसने यक्षों को मारना शुरू कर दिया। और जब यक्षों के साथ में युद्ध हुआ, यक्षों ने देखा इन्होंने हमारे अपनों को मार डाला है, तब तो सभी यक्षों ने मिलकर के उत्तम का वध कर दिया। अब ये बात पता चली महाराज ध्रुव को, तो महाराज ध्रुव तलवार निकाल करके और उन यक्षों को मारने के लिए दौड़े। और जब यक्षों को मारने लगे तो आगे आते हैं मनु महाराज। मनु महाराज ने उनको रोक लिया। मनु महाराज विचार करने लगे, इसने परमात्मा का दर्शन किया है, फिर भी अभी इतना क्रोध इसके मन में बाकी है। इसका भी एक कारण है। देखिए, ध्रुव जी को ज्ञान तो प्राप्त हुआ, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। और बिन सत्संग के ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जैसे बंदूक आप ले आओ और उसको चलाना नहीं जानो, चलाने की ट्रेनिंग ना लो, तो फिर आप उसको नहीं चला पाओगे। तो ध्रुव जी महाराज ने ज्ञान तो लिया, लेकिन किसी के साथ सत्संग नहीं हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब मनु महाराज ने ज्ञान दिया, समझाया, सुंदर उपदेश दिया, तो उनकी समझ में आया